जितने भी ये नगर सेवक है ना, ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बात उठाते ही नहीं है, क्योंकि उनको सभी साइजिंग डाइंग का सबका पैसा दबा के आता है। इतना पैसा आता है कि इनका इलेक्शन का खर्चा निकलता है 5 साल में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आने वाला इलेक्शन नगर पालिका का, और अब आप लोग देख रहे होंगे कि उसकी गर्मी जो है अब वो धीरे धीरे नजर आने लगी है अलग अलग वार्ड के अंदर। तो अब सभी वार्ड में कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है, अलग अलग चीजें हो रही है, और वहां पर जो लोग हैं तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जो यानी कि भावी नगर सेवक, अब वो कोशिश में है कि हम किसी ना किसी कार्यक्रम के जरिए अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने मैनिफेस्टो को बताएं, अपने काम को बताएं, ताकि पब्लिक उनके बारे में जाने और फिर आने वाला इलेक्शन में लोग उनको याद रखें, उनको वोट करें। तो पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी देखें कि वो क्या अच्छा है और क्या बुरा, कौन अच्छा है कौन बुरा, कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर धीरे धीरे जो है वो इलेक्शन की गर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोमड़पाड़ा में, और कोमड़पाड़ा के जो प्रदीप बोड़के भाई है, अब वो इस इलेक्शन में आने वाले, अगर आपने देखा होगा उनको, तो वो एमपी के इलेक्शन में भी उन्होंने काफ़ी काम किया, फिर उसके बाद एमएलए के इलेक्शन में भी वो एक्टिव थे। अब बारी है नगर सेवक के इलेक्शन की। तो प्रदीप बोड़के सर ने यहाँ पर बुलाया है, उसका रीज़न है वो कुछ बातें कहना चाहते हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर, या तो जो भावी नगर सेवक है उनको लेकर, या फिर किसी कार्यक्रम को लेकर कि किस तरीके से काम होना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे कि उनके क्या ख्यालात है आने वाले इलेक्शन को लेकर। स्टेडियम में भाई जल्दी चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। कहाँ से? आगे फिर से होम्योपैथी, रमानली से आयुर्वेदिक, बंजारपट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहा है भाई? सारी दवाइयाँ एक जगह से लेना। एक जगह से कहा? चल, यहाँ पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा, स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे? फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांति नगर, भिवंडी। प्रदीप भाई, क्या कहना चाहते हैं? अब आपने तो बहुत सारा इलेक्शन अपनी लाइफ में देखा है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए या फिर नगर सेवक, तो क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो भिवंडी वासियों को, खास करके मेरे प्रभाग 1 के सभी नागरिकों को, मेरे माता भगिनों को दीपावली की शुभकामना देता हूं आपके माध्यम से, और आपको भी दीपावली की शुभकामना देता हूं। थैंक यू। बस भाई, आपको बुलाने की वजह यह है, क्या बहुत से लोग मतलब अभी इलेक्शन आ रहा है तो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं वार्ड में। जो लोग कभी दिखाई नहीं दिए 4 साल तक, वो अभी 4-6 महीने से अपना अपना इम्प्रेशन दिखा रहे हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं कम से कम लगभग इस कोमड़पाड़ा प्रभाग 1 में 35 साल से एक सामाजिक कार्य करता हूँ। अलग अलग क्षेत्रों में मैंने शिवसेना बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से, उनके हाथों से पद लिया हूँ शाखा प्रमुख का, बाला साहब ठाकरे के हाथ से। और मैं कोमड़पाड़े में 10-11 साल उस शाखा प्रमुख का काम भी किया हूँ, एकदम कायदे से, ईमानदारी से। बहुत से नागरिकों ने देखा भी होगा, जैसे कोई भी मौसम हो, ठंडी का मौसम है तो ब्लैंकेट बांटप ज्येष्ठ नागरिकों को, बारिश का मौसम है तो ज्येष्ठ छतरी बांटप, स्कूल चालू होने से पहले कॉफ़ी बांटप, मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर, ऐसे बहुत से कार्यक्रम मैंने ये 30-35 साल में लगातार करते आए हूँ। ऐसा नहीं कि अभी इलेक्शन नजदीक आया तो मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ, जैसे लोग कुछ लोग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, ये बात सही है। ये पूरे प्रभाग 1 के नागरिकों को मालूम है, जो जुने हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनको मालूम है मेरे बारे में। सामाजिक कार्य में बहुत सबसे पहले आगे रहता हूँ, और भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग दिखावा बहुत करते हैं। ठीक है, उनको लग अपनों कुछ लेन देन नहीं है। मुझे एक ही कहना है कि आने वाले इलेक्शन में मैं प्रदीप बोड़के, आपका सेवक सेवक बोल के मैं, जैसे गए साल में इलेक्शन में खड़ा था, वो टाइम पे मुझे पैनल सही मिला नहीं, चौथा पैनल मिला नहीं, 3 का पैनल हुआ, 4 का पैनल था, फिर भी मैं इलेक्शन लड़ा। बिना पैसे से नागरिकों ने मुझे 1200 के ऊपर वोट दिया। मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। खर्चा करने को टाइम पे मेरी परिस्थिति भी नहीं थी, फिर भी मैं खड़ा रह गया। अब मैं खर्चा भी नहीं कर रहा, मुझे देखना है कि मुझे कितना वोट मिलता है। मेरा प्यार टेस्ट करना चाहते हैं कि पब्लिक आपको कितना जानती है, या कि कितना प्यार करती है, हाँ, कितना चाहती है, मेरे काम का प्रतिशत कितना है। तो लोगों ने मुझे 1264 वोट दिया बिना पैसे का, इतनी प्यार। तो आज ऊपर वाले की दया से 5 साल में मैं ये काबिल हो गया हूँ, क्या इलेक्शन में अच्छी तरह से मैं खड़ा रह सकता और पूरे ताकत से लड़ूंगा। और नागरिकों का आशीर्वाद, और मतदार मेरे राजा है, मेरे भगवान है, वो लोग मेरे को आशीर्वाद देंगे तो अच्छे वोटों से मैं जीत के आऊँगा। और वार्ड का नगर सेवक कैसा रहता है, जो 25 साल में जो काम नहीं किए लोगों ने, मैं 1 साल के अंदर वार्ड का अगर काम नहीं करूंगा तो मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके लूंगा, ये मेरा राजीनामा है। ये सभी लोग बोलते हैं। नहीं,
ये जो गारंटी है ना, ये सब लोग देते हैं कि अगर मैं जीत कर आया और मैंने ये काम नहीं किया तो आप मुझे मारना, आप मुझे हटा देना, मैं ये करूंगा। ये सभी बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्शन के पहले का ये डायलॉग बोलते हैं कि भाई ये इलेक्शन का ये लाइन है, नहीं, ये लोग बोलते हैं। मारना उड़ना हो तो नहीं, लेकिन मैं खुद 500 का स्टाम्प पेपर लाके पहले ही सिग्नेचर करके दूंगा। इलेक्शन जो टाइम पे फॉर्म भरूंगा उसी टाइम पे सिग्नेचर में करके वीडियो बना के भेजूंगा, ये सिग्नेचर करके दे दिया हूँ। तो इलेक्शन आप फिर किस बेस पर लड़ना चाहते हैं? जो अब तक आपने काम किए, जैसे कि मेडिकल कैंप हो गया, रक्त शिविर हो गया, या जो आपने बांटे सारे चीजें, गरीबों की जो आपने हेल्प की, इसके ऊपर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि विकास के ऊपर? मैं विकास के ऊपर लड़ना चाहता हूँ। ये सारे जो काम आपने बताए, फिर ये विकास में कहाँ आते हैं सब? ये विकास में नहीं आते, लेकिन मैं ये आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने सामाजिक में, समाज क्षेत्र में काम किया हूँ, मैंने ब्रेक नहीं लगाया। जितना कंटिन्यू काम कर रहे हैं आपने, आप उससे पीछे नहीं हटे आप? जैसे जब मतलब ऐसा कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम है, मैं करता ही रहा, इसलिए करता रहा क्या मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। ये एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता बोल के मेरा कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए, और समाज को कुछ हमको देना है, वो हिसाब से मैंने किया। मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दावे के साथ ये बोल रहा हूँ कि मेरे को नागरिक का और मेरे माता भगिनों का, मतदार राजाओं का अगर आशीर्वाद मिला आपकी, तो मैं इलेक्शन में खड़ा रहने से पहले, फॉर्म भरने से पहले ही स्टाम्प पेपर पे साइन करके उनको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। भाई तुम्हारा आशीर्वाद मिला, मैं चुन के 1-2 साल में अगर तुमको मैं रिजल्ट नहीं दिया तो ये राजीनामा साइन किया हुआ है, लेके जाओ। आप लड़ेंगे कैसे? क्योंकि लास्ट टाइम आप बोल रहे कि पैनल अच्छा नहीं मिला, तो अगर इस बार भी पैनल नहीं मिला, या आप कौन सी पार्टी से लड़ने वाले हैं उसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये है कि मैं अभी तक पार्टी को डिसाइड नहीं किया हूँ, और दूसरी बात ये है कि अगर पैनल मेरे को अगर मिला, आपकी 4 का पैनल ढंग से मिला तो मैं खड़ा रहूंगा। अगर 4 का पैनल मुझे नहीं मिला तो मैं एकला चलो रे, मैं अकेला आजाद में अकेला लड़ूंगा, और मैं पीछे हटने वाला नहीं। एक बार आगे कदम डाल दिया तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। इसको लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप खड़े हो रहे हैं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग जब ये बोलते हैं कि भाई आप अकेले खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं अगर कोई अच्छा कैंडिडेट रहा तो आप अगर वोट काटेंगे तो फिर वो भी हार जाएगा और आप भी हार जाएंगे। एक अच्छा कैंडिडेट आते आते नहीं आएगा, लोग इस तरीके की बातें करते हैं। फिर ऐसा नहीं, लोग कैसा है, जिनको राजकारण के बारे में कहाँ तक समझ है वो उतनी ही बात करेंगे। ऐसा नहीं, बहुत जगह ऐसा हुआ है क्या पार्टियों का अच्छा कैंडिडेट वो अपक्ष के सामने गिर गया है। अपक्ष के सामने कब गिरा? अपक्ष का उतना काम भी था एरिया में, तो मुझे उम्मीद है, मेरा एरिया में उतना काम है 25 से 30 साल से, और अपक्ष रहने के बावजूद मैं कोई भी पार्टी के कैंडिडेट को गिरा के मैं जीतने के लिए खड़ा नहीं हूँ। मैं जीतने के लिए खड़ा रहूंगा, अपक्ष रहूंगा तो भी, किसी को हराने के लिए नहीं, अपने आप को जिताने के लिए, बस जिताने के लिए खड़ा रहूंगा, जीतने के लिए रहूंगा। इससे पब्लिक के लिए आप जो काम करने वाले हैं, आपके मन में क्या कुछ है कि भाई मैं पब्लिक के लिए क्या काम करूंगा अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो पब्लिक आपको वोट क्यों करेगी? भाई इतना बेहतरीन सवाल पूछे ना आपने, कसम से मेरे को दिल को छूने वाला आपने सवाल पूछे हो। मैं सबसे पहले हमारा भिवंडी का जो कामोरी नदी है, वो कामोरी नदी हमारे कुंभरपाड़ा, संगमपाड़ा, माड़ा कॉलोनी, अजय नगर, आदर्श पार्क, नानानी पार्क से लग के जाती है। हालांकि बहुत बड़ी है, लेकिन ये मिल्लत नगर से हमारे वार्ड से पूरे लग के जाती है। इस नदी के लिए मैंने बहुत से अर्जी किया आयुक्त साहब के पास, मेरे पास ढिगार है। ये नदी 25-30 साल पहले युवेद भाई इतनी साफ थी कि हमारे कुंभरपाड़े के, माड़ा कॉलोनी के, संगम पाड़े के माता बहनें इस पे कपड़ा धोने जाते थे, और ये पानी जो है ना ऐसा जैसे अंदर कांच का भी चमकता था, और यहाँ का खुशबू और वहाँ का वातावरण, आजू बाजू की खेती, इतना खुशबू आता था कि मन प्रसन्न हो जाता था। लेकिन ये 20-25 साल ने यहाँ के हमारे नेताओं ने खंडर से बदतर हालत खराब करके रख दी। जितनी भी साइजिंग है, जितनी भी डाइंग है, जितनी भी मिल्लत नगर हो गए, जितने भी अजय नगर, ये आदर्श पार्क है, जितने भी बिल्डिंग का संडास का पानी है, वो सब के सब वो नदी में जा रहा है। और साइजिंग डाइंग का जितना भी गंदा पानी है वो सब नदी में जा रहा है। नदी की हालत ऐसी है युवत भाई, कभी हम लोग जो मॉर्निंग वॉक में हमारे उम्र दरार है या यंग बच्चे इस एरिया से घूमते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो इतनी खराब कभी कभी बदबू आती है, ऐसा लगता है चक्कर आ जाएगा, इतनी खराब बदबू। और युवत भाई सबसे बोलने की बात है कि जैसे हम गर्व से कहते हैं ना हिंदू है, तो हमारे जो आज सत्ते में है, जो गर्व से कहते हैं हिंदू, और हिंदू के नाम पे जो वोट बटोरते, मैं उनको बोलता हूँ उनको तो जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है। हम उस नदी में, संडास के पानी में आज भी हमारा गणपति बाप्पा विसर्जन करते हैं। मैं कितनी बार अर्जी किया आयुक्त साहब को, मेरे पास सबूत है कि वो तुम कर सकते हो। वो नदी का चारों तरफ से दीवार, मिल्लत नगर से लेके संगम पड़ा, वहां दीवार बड़ी कर दो पत्थर की, वो नदी को खोदो,
जो डेनिस लाइन का संडास का पानी है उसकी वो अलग करो, लाइन उसकी अलग लाइन करो। कौन सी बड़ी बात है वैभव भाई? कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों करोड़ों का टर्नओवर है नगर पालिका का। तुम्हारे पास है पैसा, तुम्हारे पास है, फिर 25-30 साल से काम रुका क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। सारे एक्स नगर सेवक जो पिछले 25-30 साल से अपने आप को नगर सेवक कह रहे हैं, नगर पालिका में बैठ रहे हैं, मगर काम के नाम पे चीजें उनकी जीरो है। ये एक बड़ी बात कही इन्होंने जी। भाई वो मिल्लत नगर से लेके नदी अजय नगर, आदेशवाग, संगमपाड़ा, माड़ा कॉलोनी से अगर वो पूरी नदी खोदी जाए, दोनों तरफ से पत्थर की दीवार उठाई जाए और आजू बाजू से डेनिस लाइन का पानी, साइजिंग डैम का पानी अलग से घलाया जाए, तो वो कोने से लेके ये अजय नगर के कोने तक 1.5 किलोमीटर के अंतर पे इतनी जगह बड़ी बनेगी क्या? स्कूलें, जिम, गार्डन, ये बड़ा हो जाएगा पूरा भिवंडी के लिए। ब्यूटिफिकेशन बोलो उसको, एक बेहतरीन हाँ ब्लू प्रिंट बोलो। ये हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के दिमाग में बात आती है, तुम 25 वाकई में आप ये काम करेंगे या सिर्फ पब्लिक को रिझाने के लिए? काम करने के लिए बड़ी बात क्या है? जनता जब चुन के देती है तो एक पावर आती है। बड़ी बात है, तभी तो ये लोग नहीं कर पा रहे ना, ये जो जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक। ये भी सवाल आपने अच्छा किया। इनके लिए इसलिए बड़ी बात है कि जितनी भी साइजिंग डाइंग का जो पैसा मलिदा आता है, ये सब खा के डकार लेते हैं। आप आएंगे तो फिर आप भी तो लेंगे फिर। सच्चाई से मैं अगर बाप की औलाद हूँ, एक बाप की औलाद, अगर मैं भगवान के आशीर्वाद से और नागरिकों के आशीर्वाद से चुन के आया हूँ, सबसे पहले मैं इसके काम कैसे पड़ूंगा, मेरे पूरे भिवंडी वासियों के लिए एक ऐसा जरिया बनाऊंगा, मेरे कोम्बरपाड़ा विभाग के लिए, जो लोग बोलेंगे वैस भाई आज हमारी भिवंडी 90% मजदूरों का वर्ग है। दिन भर काम करके आके जब पिता हो, बाप हो, लड़का हो, जब काम से घर पे आता है, औलाद पूछती है, माँ पूछती है, बहन पूछती है, अरे बेटा आज कहीं घूमने जाएंगे। अरे हमको साला शर्म लगती है कि हम कहाँ जाए घूमने के लिए, हमारे पास जगह ही नहीं है, घूमने जाए, जगह ही नहीं है हमारे पास। पानी पूरी सैंडविच खिला के उनको 2 फटका मार के फिर लेके आना पड़ता है। ना कोई अच्छा गार्डन है, ना कोई अच्छा मौसम। ये मौसम बन सकता है, एकदम रुबाबदार मौसम बनेगा, ये इसके पीछे मैं पड़ूंगा, ये काम मैं करके दूंगा 100%। और दूसरी बात करने के लिए बहुत है। हमारा जो चारों वार्ड में ना युवत भाई 80% स्लम एरिया आज भी हमारा, 20% कुछ पैसे वाले, कुछ मध्यम वर्गीय लोग हैं। हमारे जो इतने साल से आमदार, खासदार, जो नगर सेवक इतने बार चुन के आए, वाचनालय होता है, वाचनालय हर वार्ड में एक वाचनालय होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए। एक भी लाइब्रेरी हमारे वार्डों में, चारों वार्ड में नहीं, अब कड में। शर्म की बात नहीं है? कौन सी बड़ी बात है? इतनी सरकारी जगह पड़ी है चारों तरफ। तो आपने अब तक इनके ऊपर कितनी आवाजें उठाई? क्योंकि आप पिछले 25-30 साल से आप देख रहे हो कि हमारे भिवंडी शहर में अगर नदी को लेकर या वाचनालय को लेकर, जिम को लेकर, ब्यूटिफिकेशन को लेकर अगर काम नहीं हुआ, तो आप जैसे जागरूक लोगों ने जो नहीं काम कर रहे हैं उनके पीछे पड़े कभी कि भाई आप लोग करो, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हर बार वो लोग जीत कर आ जाते हैं फिर भी। अरे मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास लेखी अर्जी है सब, मैं लिखी दिया हूँ। क्या उस अर्जी के ऊपर कभी कुछ काम हुआ? वो टाइम पे क्या होगा, देखो बोलते ना, पावर सत्या बिना शानपान है, सत्याशिवाय शानपान है। आयुक्त के सामने जब हम बैठे, बोले आयुक्त साहब हमको, बोले वो टाइम पे मनसे का शहर अध्यक्ष था मैं। अरे बोड़के साहब बोले तुम्हारा प्रपोजल बहुत भारी है, लेकिन जितने भी ये नगर सेवक है ना, ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बात उठाते ही नहीं है, क्योंकि उनको सभी साइजिंग डाइंग का सबका पैसा दबा के आता है। इतना पैसा आता है कि इनका इलेक्शन का खर्चा निकलता है 5 साल में। तो कैसा है मालूम है क्या? मुझे ये कहना है कि आप पैसा हर कोई कमाता है, मैं भी कमाऊंगा, लेकिन इतना भी मत वोर करो क्या कल को मरने के बाद तुम्हारी औलादे जब रास्ते से गुजरेगी तो कोई बोले वो कमीने का लड़का जा रहा है। अरे तुम्हारे औलादों को तो कौन सा अच्छा पुकार मिलना चाहिए, उनको ये होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे बाप दादाओं ने कुछ अच्छा काम किया तो हम उसके दम पे चीज करें। ये जो ऊपर वाला देता है ना, सभी को देता नहीं, चुन के ये नसीब वाले को आता है। कुछ करने के लिए तुमको चांस आता है, सेवा करने के लिए, वो तुम गवाते हो। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, भस्म रोग बोलते ना, वो रोग उनको लग गया है, भस्म रोग। बहुत ये सब होना नहीं चाहिए, और मैं नहीं करूंगा। मैं डंके के चोट के बोल रहा हूँ, तड़प के बोल रहा हूँ, अगर नहीं काम करूंगा तो मेरी अभी देखो मेरा 63-64 उम्र चल रहा है, आने वाले 5 साल में 70 की उम्र में हुआ। मैं सुकून की जिंदगी जी चुका हूँ, आज मेरा लड़का भी वर्ल्ड सेटल हो गया है। अब मुझे सिर्फ सेवा करना है, मुझे सिर्फ काम करना है, ये मेरी जिद है और मेरी ख्वाहिश है। काम करना है, इस बार करना है बस, पब्लिक का और नागरिकों का, मतलब राजाओं का आशीर्वाद चाहिए, काम करना है बस। जात पात धर्म नहीं, सब मेरे भाई है, सब सभी के लिए काम करूंगा। तो लोग ऐसे रहते हैं कि अभी जुम्मा 8 दिन बने शहर दिन। हमारे एरिया में 35-35, 40-40 साल से जुने कार्यकर्ते, बहुत कार्यकर्ते हैं, बहुत से लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, आदिवासी में, तेलुगु में, मराठा में, कुंबी में, मुसलमानों में है, हर समाज में अच्छे करते, बहुत से काम उन्होंने किए और अभी भी कर रहे। लेकिन अभी भी कुछ नया फकीर भीख की जल्दी बोलते ना, अभी कुछ लोग आए तो कोई झाड़ का लकड़ा भी काटते रहेगा तो ऐसा खड़े रहेंगे, वो झाड़ काटते हुए दिखाएंगे। कोई गटर साफ करते रहेंगे तो ऐसा खड़े रहेंगे, नाला साफ करते हुए दिखाएंगे। उसको बोलते नया फकीर भीख का जल्दी, नया फकीर भीख का जल्दी।
कुछ भी मतलब ऐसा शो शाइनिंग करने का। हमने इतना काम किया, हमने कभी एक्शन से फोटो वोटो कभी निकाला नहीं। ऐसा ये थोड़ा सा देंगे तो ऐसा देते टाइम फोटो, वो जो एक डब्बा है पाव किलो का चावल। आज का जमाना ऐसा है कि जब तक आप फोटो नहीं खिंचाओगे ना, लोग आपको जानेंगे नहीं, मसला ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं, तुम काम करो ना, तुम्हारी जो अच्छे काम का ना ऑटोमेटिक लोग देखते हैं ना, लोग अंधे नहीं है। ऐसे ही अभी कल ही एक हादसा हुआ, एक कार्यक्रम हुआ हमारे कृष्णा सेठ गाजंगी का, कोम्बड़पाड़ा संघर्ष समिति हर साल के तरह उन्होंने कल कार्यक्रम रखा था। हर साल मुझे इनवाइट करते हैं, हर साल मैं जाता हूँ। आपकी इलेक्शन की वजह से फिर भी उनका फोन आया तो उनको बोला कृष्णा सेठ कोई राजकारण तो नहीं ना। अरे बोलता आपने कोम्बड़पाड़ा संघर्ष समिति का कार्यक्रम, उसमें राजकारण क्या है? जो बच्चे लोग जो किला बनाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो किले का अपने को बख्शीश देना, ट्रॉफी देना है। जब आप हर साल आते वैसे आओ, तो वैसे ही मेरा एक भाई बन के बोल के खास दोस्त है, वो समिति का मतलब वो सदस्य है। उन्होंने भी फोन किया, तुम अभी तक आए नहीं। बाला शेलार बोल के मेरे अच्छे दोस्त है, उन्होंने भी मैसेज व्हाट्सएप पे भेजा। तो बोला चलो हर साल जाते हैं तो अभी जाएंगे। गया तो वहाँ पे मतलब सभी का सत्कार हुआ, ऐसा मेरा भी सत्कार हुआ। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ राजकारण दिखने लगा। जैसे एक नया बच्चा अभी रेस में आ रहा है, अभी मेरे के 4 महीने से वो आ रहा है, काम कर रहा है। तो ऐसा वो आया, वो आलोन सर वहाँ के लोगों ने डिक्लेयर कर दिया वार्ड नंबर 1 से नगर सेवक विकास बापना फिक्स नगर सेवक, फिक्स नगर सेवक। तो मुझे इस बात का थोड़ा बुरा लगा। एक तरफ तुम किले स्पर्धा कर रहे हो, एक तरफ तुम कोम्बड़पाड़ा संघर्ष समिति का तुम बैनर लगाए, तो उसमें तुम किसी एक आदमी को फिक्स नगर सेवक बोल के तुम डिक्लेयर करोगे, तो संघर्ष समिति ने क्या उनको अधिकार दिया है क्या ये बोलने के लिए? उस बात का मुझे बुरा लगा। और तुम कौन होते हैं बोलने वाले फिक्स नगर सेवक? क्या कोम्बड़पाड़े के नागरिकों ने, माता भगिनी ने, सबने तुमको डिक्लेयर किया क्या तुम फिक्स नगर सेवक हो? तो तुमको वो जो फिक्स नगर सेवक जो किसी को करना है ना, तो तुम्हारे पार्टी में करो, तुम्हारे पक्ष के कार्यालय में करो। ये संघर्ष समिति कोम्बड़पाड़ा जो है ये सामाजिक का एक कार्यक्रम था, तो उस जगह पे दिखावा करके तुम अपने आप को बड़ा नहीं कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। इन लोगों ने अगर वो चीज बोला है, संघर्ष समिति के लोगों ने अगर बोला है, तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा फिर। नहीं, इनका पहले से प्लान रहा होगा। नहीं, पहले से प्लान नहीं। पहले से प्लान होता तो संघर्ष समिति वाले सबके सब स्टेज पे आते। वो जो टाइम पे उसको जब अलाउंसिंग हो रही थी, ऐसा नहीं, कुछ लोगों का मतलब उनके गिने चुने लोगों का कहना था, वो संघर्ष समिति का भी नहीं और पूरा कोम्बड़पाड़े का भी नहीं है, वो खुद ही मतलब फिक्स कर दे। देखो फिक्स करो हमको। कैसा है, जहां तक मुझे समझ आता है कि लोग अगर अपने आप को इस बार इलेक्शन में देखना चाहते हैं, तो वो लोग ऐसे कार्यक्रम में जाएंगे और बोलेंगे, तो उसमें फिर गलत क्या है? नहीं, देखो कैसा है मालूम है क्या, जो सामाजिक स्टेज होता है, जो छोटे छोटे बच्चे किले बनाते हैं, वहां पे एक बख्शीश समारोह का कार्यक्रम रहता है। उसमें नहीं कर। उन बच्चे लोग के कार्यक्रम में तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? वो कार्यक्रम कौन सा था? संघर्ष समिति कोम्बड़पाड़ा ये एक सामाजिक संस्था है, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। यानी मैं बोल रहा हूँ ना, तुम डिक्लेयर करो तुम्हारे आदमी को फिक्स नगर से हो, तुम्हारे पार्टी लेवल पे करो, तुम्हारे पार्टी के ऑफिस में करो, तुम्हारे पार्टी के स्टेज पे करो। पब्लिक के बीच में भी तो कर सकते हैं ना। पब्लिक के बीच में सामाजिक क्षेत्र है, सामाजिक कार्यक्रम है वो कोम्बड़पाड़ा संघर्ष समिति कार्यक्रम है। उसमें काम बोलने का ऐसा मतलब हो गया, हम भी एक्टिव कार्य करते हैं और हमारे साथ में जितने भी वहां पे लोग थे, और भी अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग जातियों के लोग, वो लोग भी रेस में है, नगर सेवक के रेस में। आप भी ऐलान कर दो फिक्स नगर सेवक का, उसमें क्या? मैं ऐलान अभी कर रहा हूँ ना, मेरा पर्सनल कर रहा हूँ, खुद का कार्यक्रम है तो मैं कौन, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम में किसी के बीच में जाके मैं अपना बड़प्पन नहीं करूंगा, तो मेरे को अधिकार भी नहीं है और मेरे दोस्तों को भी अधिकार नहीं है। ऐसा समझो, मेरा ये बोलना है तुम करो, तुम्हारे पार्टी के लेवल पे करो, तुम्हारा पर्सनल करो। ये संघर्ष समिति कोम्बड़पाड़ा हम सब के सब उसमें शामिल है, इसीलिए हम लोग जाते। और हमारे सभी लोगों को, हमको बुरा लगा इस बात का, ये होना नहीं चाहिए, तुम तुम्हारे लेवल पे रखो बस। सो फ्रेंड्स, हमने बात की प्रदीप बोड़के साहब से, जो कि आने वाले इलेक्शन में वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवार हो सकते हैं ये भी, और इनसे हमने जानने की कोशिश की कि भाई अगर आप इलेक्शन लड़ते हो तो फिर पब्लिक के लिए क्या। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप किस बेस पर लोगों को वोट करते हो, किस बेस पर लोगों को चुनकर लाते हो। ये हमारी इनसे पहली मुलाकात थी, ये पहली मीटिंग थी आने वाले इलेक्शन को लेकर। वक्तन फोक्तन जब भी हमको मौका मिलेगा, ये जब भी हमको बुलाएंगे, हम इनकी बातों को आपके सामने रखेंगे। और पब्लिक के जो सवालात है कि पब्लिक क्या चाहती है, कि इस बार वो वोट किस तरह से करेंगे, किसको नहीं करेंगे, वो पब्लिक अपने आने वाले नेता से क्या उम्मीद रखती है, आपके जितने भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जब भी अगली बार मौका मिलेगा, हम आएंगे, इनसे पूछेंगे, और सिर्फ इनके फेवर की बात नहीं करेंगे, हम पब्लिक के फेवर की बात करेंगे कि पब्लिक को क्या चाहिए। अगर वो काम करके देते हैं तो पब्लिक इन्हें वोट करेगी, अगर वो काम करके नहीं देते तो पब्लिक वोट नहीं करेगी। तो जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आएगा, हम कोशिश करेंगे कि इस वार्ड में जितने भी उम्मीदवार हैं सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, और उनकी जो बातें हैं वो आप लोगों के सामने रखेंगे, और आपके जो सवालात हैं वो हम इनसे पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।